अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद वसीम और आप देख रहे हैं मेरे चैनल सैयद वसीम पिजन क्लब ऑफिशियल। तो दोस्तों, आज वीडियो का तीसरा पार्ट भाई आपके लिए बनाया है। आप ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर से जिन लोगों को भाई इन चीज़ों के बारे में नहीं पता जो हम आपको बताते हैं। बाजी की तैयारी कैसे करनी है, कबूतर कैसे तैयार करने हैं अपने, ठीक है ना, कबूतरों की देखभाल कैसे करनी है। कुछ भाई हमारे नए हैं जिन्होंने नए-नए कबूतर पाले हैं, बाजी के लिए तैयारी जिनके जिनको पता नहीं है कि भाई कैसे करनी है, उसके लिए हमें क्या-क्या करना पड़ेगा, किन चीज़ों की एहतियात करनी पड़ेगी और किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उस चीज़ों में। भाई ख़ास तौर से वीडियो उनके लिए है और बहुत अच्छी होने वाली है। तो भाई आपसे गुज़ारिश है, वीडियो स्किप ना करें, वीडियो को पूरी देखिए, बारीकी से समझें, एक-एक चीज़ को अपने दिमाग में बिठाएँ, ठीक है ना? जैसे मैं आपको एक-एक चीज़ शुरू से बता रहा हूँ, ये वीडियो का तीसरा पार्ट है। ठीक है, पिछली बार हमने आपको बताया था कबूतरों के पर फटाई के बारे में बताया था, फिर उनके दाने के बारे में बताया हमने आपको। उनको ताकत के लिए मल्टीविटामिन और सिरप वगैरह कैल्शियम के लिए वो भी हमने आपको बताया। तो हम आपको बताने वाले हैं भाई, आज पर फटाई के बाद जब पर कबूतरों के पूरे हो जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमारे कबूतर भाग जाते हैं। हमने 50 कबूतर के पर फाड़े थे, 50 में से हमारे 10 कबूतर बचे, बाकी भाग गए। हमारे 20 बचे, बाकी भाग गए। और कोई कहता है हमारे 25 बचे, 30 बचे, बाकी कबूतर हमारे सब भाग गए उड़ाने में, तैयारी में। तो भाई ये कबूतर क्यों भागते हैं, इसकी क्या वजह है, इस चीज़ को बारीकी से समझना पड़ता है, ठीक है ना? आपने कबूतर हिलाए, हिलाने के बाद आपने इकट्ठे किए उनको कि भाई ये कबूतर हमारा 3 घंटे उड़ता है, 4 घंटे उड़ता है, 5 उड़ता है, 6 घंटे उड़ता है। आपने एक-एक करके 50 कबूतर हिलाए, आपने फिर उनको पर काटे, फिर उनके पर फाड़े, फिर उनको तैयार किया दोबारा से, ठीक है? तो भाई कबूतर जो भागते हैं उसकी जो वजह होती है वो हर किसी को पता नहीं होती, उस चीज़ को समझता नहीं हर कोई, ठीक है ना? तो उसको समझने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, बारीकी से समझना पड़ेगा। आपके कबूतर जब पर फाड़ने के बाद उनके पर पूरे हो जाएंगे, ठीक है ना? कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कबूतरों के पर पूरे हुए तो उनको भाई डंडा पेलना शुरू कर देंगे, कोई उड़ाने शुरू कर देंगे उनको बार बार। तो उससे कबूतर ज़ाया हो जाता है। ज़ाया क्यों होता है? कबूतर के पर फटने के बाद पूरे 50-55 दिन लगते हैं पर आने में, ठीक है? इस बीच में कबूतर को आप घी की रोटी, तेल की रोटी, कैल्शियम, मल्टीविटामिन हर चीज़ देते हो, मोटा दाना देते हो, उसका वज़न बढ़ जाता है, ठीक है? उस वज़न को कम करना ज़रूरी होता है पहले, उसके बाद ही कबूतर को उड़ाना चाहिए, ठीक है? तो उसको वज़न हम कैसा कम करेंगे, कबूतर हमारा मेंटेन कैसा होगा, उड़ने लायक कब होगा, कितने दिन लगते हैं, पर पूरे होने के बाद कितने दिन बाद उड़ाना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में आपको बताएँगे। तो करना क्या है मेरे भाई, जब आपके कबूतर के पर पूरे हो जाएँ, इसी वजह से कबूतर ज़ाया होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया तरीका, लोग कबूतर को तैयार हुए बिना ही उड़ाना शुरू कर देते हैं। उसमें कबूतर भागने शुरू हो जाएँगे, आज 1 भाग गया, 2 भाग गया, 3 भाग गए, तो 50 में से पता चला आपके पास 10 ही बचे। तो भागने से बचाने के लिए जो करना है तरीका, पर पूरे होने के बाद कबूतरों को कम से कम 15 से 20 दिन आप छत पे खुला छोड़ दें दोपहर में। 1 घंटे 2 घंटे आप उनको दोपहर में खोलना है, दोपहर की धूप में, और खुले छोड़ देना है, छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना? आप छेड़ोगे कबूतर उड़ेगा, उससे वापसी नहीं आया जाएगा, स्टैमिना उसका बना हुआ नहीं है। कबूतर आपका भाग, आप कहोगे भाग गया, लेकिन कबूतर आपकी गलती से जाएगा, ठीक है? अपनी गलती से नहीं जाएगा, क्योंकि उसका जिस्म बना नहीं है, स्टैमिना बना हुआ नहीं है। तो इसलिए भाई वो कबूतर आपका ज़ाया हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त? तो आपको 15 से 20 दिन कबूतरों को छत पे खुला छोड़ देना है, अपनी मर्ज़ी से जहाँ बैठे बैठने रहने देना है, उनको छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी उनमें उँगली नहीं करनी है, ठीक है? जब आप 20 दिन हो जाएँगे, कम से कम 20 दिन होने से पहले ही आपके कबूतर खुद उठ-उठ के भागने शुरू हो जाएँगे, ठीक है? उड़ने शुरू हो जाएँगे। आप खुद देखेंगे कबूतरों में तेज़ी आनी शुरू हो जाएगी और कबूतर खुद भागने शुरू हो जाएँगे। लेकिन खोलने हैं दोपहर में आपको, 1:30 से 2 बजे के बीच में जो धूप होती है, उसमें खोलने हैं आपको 1 से डेढ़ घंटा लगातार रोज़ाना, 20 दिन तक के। 20 दिन बाद आप खुद रिज़ल्ट देखोगे कि आपका कबूतर ना तो कोई ज़ाया होगा, और कबूतर के आपकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी बन जाएगा, वज़न कम हो जाएगा कबूतर का, ठीक है ना? और जिस कबूतर का वज़न कम नहीं होता भाई, कैसे कम करना है वो भी बताएँगे आपको अगली वीडियो में। तो ये तरीका होता है भाई कबूतर को तैयार करने का। 20 दिन के बाद आप उड़ाना शुरू करें, इंशाअल्लाह आपका कबूतर बढ़िया उड़ेगा। उसके बाद जो खुराक लगेगी वो भी आपको बताई जाएगी, वज़न कैसे कम करना है वो भी आपको बताया जाएगा।
लेकिन मेन टॉपिक यही है कि भाई कबूतर को भागने से कैसे बचाया जाए। पर पूर्ण होने के बाद कबूतर हमारे कम ज़ाया हो, भागे नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा कबूतर हमें तैयार होकर मिले। ठीक है दोस्तों? तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि कबूतर को ज़्यादा छेड़ना नहीं है, पर आने के बाद उसको घूमने दो 10 से 15 दिन तक के 20 दिन तक छत पे, जब वो खुद उठ के भागने लग जाएगा, अपनी रूटीन पे अपने आप आ जाएगा। ठीक है? अपनी रूटीन पे आने के बाद आप उसको फिर आप छेड़ सकते हो, फिर आप उसको डेली उड़ाओ। 15 दिन के बाद आप डेली उड़ाओ, आपका कबूतर अच्छी उड़ान देकर बैठेगा। ठीक है ना? उसके बाद आपको क्या करना है अगली वीडियो में वो भी आपको समझाऊँगा मैं। बहुत अच्छे से आप समझना, ध्यान से समझना उस चीज़ को भी। तभी आपके कबूतर अच्छे तैयार होंगे और अच्छे उड़ेंगे, चाहे सर्दी की बाजी हो या गर्मी की बाजी हो, दोनों के लिए है वीडियो ये। ठीक है मेरे भाई? तो वीडियो को जो है ना भाई बारीकी से समझा करो, ध्यान से देखा करो, क्या समझा रहे क्या बता रहे हैं। ठीक है? और वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को आगे भी शेयर करते रहें ताकि और लोगों को भाई पता लगता रहे कि सही तरीका क्या होता है कबूतर तैयार करने का। ठीक है? बाजी के लिए। तो जल्दी मिलेंगे भाई आपसे अगली टॉपिक पे। भाई कबूतरों को जब तैयारी पे आ जाते हैं उनको क्या देना है, उनको खुराक क्या लगानी है, उनको संभालना कैसे वापसी आने के बाद, उनके साथ खिला दाना पानी क्या चेंज करना है, जो दाना चेंज होएगा उनका, जब जब कबूतर उड़ान पे आ जाते हैं तो उनका दाना चेंज करना पड़ता है भाई। मोटा दाना बंद हो जाएगा आपका कबूतर के पर पूरे होने के बाद, फिर हल्का दाना चलेगा। अगली वीडियो में उस बारे में भी आपको अच्छे से समझाएंगे, आप अच्छे से समझना बारीकी से, ताकि आपके कबूतर ज़ाया ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा कबूतर आपके तैयार हों। आपके हिले हुए कबूतर होते हैं, टाइम लगा है भाई, पैसा खर्च होता है, टाइम खर्च होता है। ठीक है? तब कबूतर बनते हैं। एक-एक कबूतर आपका बहुत महँगा पड़ता है तैयार होने के बाद। ठीक है? तो आप अपने कबूतरों को ठीक से तैयार करें, ठीक से सँभाल के रखें, ताकि आपके मेहनत और कबूतर और पैसा ज़ाया ना हो। ठीक है मेरे दोस्तों? तो जल्दी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, कबूतरों की देखभाल पे ही बाजी वालों की। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।